हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कन्हैया प्रजापति आप लोगों को आज के इस सेशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। आज का ये जो क्लास होगा, आज का ये जो सेशन होगा, इसमें हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को माइंड मैप के थ्रू माइंड मैप के थ्रू पूरा का पूरा माइंड में बैठा लेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को किस तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, क्यों लाया गया और कब लाया गया। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया। सबसे पहले हम लोग का जो एक्ट था 1986 में लाया गया था। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट को लाया गया। देखिए, कोई भी कंपनी कुछ भी हो, प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनका क्या है, प्रोडक्ट को वो तो यूज करते नहीं है, यूज कौन करते हैं, हम और आप जैसे लोग यूज करते हैं। इससे कुछ भी अगर हम लोग के हेल्थ को या कुछ भी होता है इन्वायरमेंट को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, हम ही लोग हो जाए। कंपनीज होंगे, बट जा किसका रहा है, हम लोगों का जा रहा है ना। इसी चीज को ठीक करने के लिए, ताकि कंपनीज थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली सामान ना बना करके कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग सामान बनाए और कंज्यूमर्स को थोड़ा सा ध्यान दे कंज्यूमर्स को, इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। ये एक्ट सबसे पहले आया था 1986 में। उसके बाद अभी इस एक्ट को रिप्लेस किया गया है 2019 से। देखिए, 1986 में हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस था, और 2019 में जो थॉट प्रोसेस है, 1986 और 2019 में जो थॉट प्रोसेस, ये काफी चेंज है ना। 1986 के जो लोग इसको बनाए थे तो क्या था, उनका थॉट प्रोसेस एक तरह से काम करता था। 2019 है अभी, तो अभी के लोग, अभी 2025 ऑफ कोर्स, बट 2019 में इसको क्या किया गया, चेंज किया गया। तो अभी का जो थॉट प्रोसेस है वो मॉडर्न टाइप थॉट प्रोसेस है, वो पुराना टाइप थॉट प्रोसेस नहीं। इसलिए क्या होता है, एक्ट वगैरह में हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते रहता है, और अगर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स होता है तो उसके बाद उस एक्ट का नाम ही, डेट चेंज कर दिया जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट का सबसे पहले 1956 था, और उसके पहले भी हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर तो 1850, 1856, 1867 ऐसे करके वो आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग दो ही एक्ट फिलहाल देखेंगे। एक पुराना हम लोग का एक्ट था 1986, और अभी हम लोग का है 2019। ओके, चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, इस चैप्टर में हम लोग अभी देखने वाले हैं माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप, ये माइंड मैप क्या होता है सर? देखिए, हम लोग का कभी कभी तो ना रास्ता कैसे याद करते हैं, अच्छा वो उस तरफ से जाना है, ऐसे डायरेक्शन होगा, ऐसे जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, स्ट्रेट जाना, जहां लड़ेगा लेफ्ट लेना, ऐसे हम लोग रास्ता बताते हैं ना किसी को। ये चीज तो ऐसे ही क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी कि एक टॉपिक आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, पूरा का पूरा एक होल चैप्टर में आपके दिमाग में डाल दूंगा कि किस पोर्शन में मेरे को क्या याद करना है और सामने क्या है। ओके, चलिए देखते हैं फिर। ये आप लोग क्या है, माइंड मैप। ये आपका क्या है, माइंड है, और ये पूरा का पूरा मैप है। देख करके कैसा लग रहा है ये मैप? सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना भी चाहिए। देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर इसमें है, मैं अब आपको क्या बोलूं, पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज में मैं ला दिया आप लोगों के लिए, पूरा होल चैप्टर। और लाया ही नहीं हूं, आप लोगों को समझाऊंगा भी इस तरीके से कि आपके दिमाग में आ जाए। सबसे पहले माइंड के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। क्या देखते हैं हम लोग? सॉरी, हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बताता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रिवेंट कंज्यूमर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर्स विजिबल, चलिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस क्या, एक्सप्लॉइटेशन से उनको बचाना, मतलब उनका जो शोषण किया जाता है उससे उनको बचाना। आप गए मार्केट में, आपने 100 रुपीज स्पेंड किया, और आपको जो सामान मिल रहा है वो केवल 50 रुपए का मिल रहा है, तो आपको क्या किया गया, आपका शोषण किया गया। आप दिए 100 रुपीज, बट आपको सामान कितने का मिला, 50 रुपीज का मिला। इन सब चीजों से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया है, जो कि सेलर्स ये सब चीज कुछ ना कर पाए। ठीक है, ये हम लोग देखे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया। इसके बाद देखेंगे, ठीक थोड़ा सा ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा ऊपर हम लोग आएंगे, तो हम लोग को मिलेगा क्या, इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी विल डू या व्हाई वी विल फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ये हम लोग देखते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट से। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट यू नो अबाउट कंज्यूमर और कस्टमर। ये मैं थोड़ा आपको पहले बता दूं, कंज्यूमर और कस्टमर कौन होते हैं। कंज्यूमर करने का मतलब द पर्सन हु विल कंज्यूम द प्रोडक्ट,
वो पर्सन जो क्या करेगा, प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, वो कौन कहलाएगा मेरा, वो कहलाएगा मेरा कंज्यूमर। सर नहीं समझे, अच्छा ठीक है समझाते हैं। कस्टमर भी आप समझिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देते चलो, ठीक है। आप घर पे हो, ठीक है, घर पे आप बैठे हो, आपने पापा को कॉल किया, पापा आज डिनर में ना प्लीज आप तंदूरी चिकन ला दीजिएगा ना, प्लीज प्लीज। तो पापा बोले ठीक है ला देंगे। पापा लेकर के आए पापा गए दुकान में, खरीद करके लेकर के आए, लाए। पापा क्या थे, उस दुकानदार के लिए कस्टमर थे। जब वो दुकानदार पापा को देखे हुए तो क्या बोले, अरे कस्टमर आए, इनको क्या चाहिए दो। पापा लेकर चले, लेकर के आए पापा, फिर हम क्या किए, वो हमको दे दिए। बोले लो बाबू खा लो। हम खा लिए, चलो बहुत बढ़िया। पापा खाए, नहीं पापा नहीं खाए। तो पापा इस केस में क्या हो गया, गुड्स को खरीद करके लाए, दैट मींस कस्टमर। कस्टमर इज द पर्सन हु विल बाय द प्रोडक्ट, मे बी कंज्यूम द प्रोडक्ट, बट द पॉइंट इज कंज्यूमर वो है, कस्टमर वो है जो क्या करेगा, गुड्स को केवल खरीद रहा है। वेयर इज कस्टमर, कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर इज द पर्सन हु विल कंज्यूम द गुड्स। कंज्यूमर क्या कर रहा है, जरूरी नहीं कि कंज्यूमर को गुड्स खरीदना पड़ेगा, कंज्यूमर इज द पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स को, वो मेरा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। कस्टमर जो सामान को खरीद रहा है। अब कस्टमर और कंज्यूमर सेम हो ही सकता है, ऑफ कोर्स आप लोग के दिमाग में चल रहा है, हाँ बिल्कुल, पापा लेकर के पापा ही खा लिए, तो पापा ही कस्टमर पापा ही कंज्यूमर। बट यहाँ पर पापा कस्टमर और मैं कंज्यूमर, ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग समझिएगा कस्टमर और कंज्यूमर में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को केवल कंज्यूमर वर्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हम लोग व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से क्या है, अवॉइड वाइड स्प्रेड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, जो बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण किया जाता है, उसको बचाने के लिए इसको लाया गया। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट्स इंक्रीज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड, देखिए हम लोग का इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको उनका क्या अधिकार है ना उसके बारे में भी नहीं पता है कि क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए। या ऑफ कोर्स फ्यू पीपल्स, फ्यू कस्टमर्स, फ्यू कंज्यूमर्स नो कि क्या कैसे करना है कुछ भी, ठीक है। आपके साथ अगर अभी एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, आप क्या करोगे, डू यू हैव एनी आइडिया। कुछ कुछ लोगों के पास है, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के पास नहीं है। सर सच में क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगा। आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, फ्लिपकार्ट कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है ना। आपने मंगाया आईफोन और आपको आया विम बार साबुन, भाई आपके पास आया, आपने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद आप फ्लिपकार्ट कंपनी को कॉल किए। फ्लिपकार्ट कंपनी बोला मैंने तो आईफोन दिया था, आपके पास विम बार आया, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। आप जाइए बात कीजिए जो आपको डिलीवरी दिया। मैं डिलीवरी वाले को फोन किया, बोला हमको क्या पता, तो कंपनी दिया। अब क्या कीजिएगा, आपने 50,000 1 लाख रुपए का एक फोन मंगवाया है और आपको मिला है 10 रुपए का एक साबुन का टिकिया। अब क्या कीजिएगा बताइए। आप बोलेगा हम कंप्लेन करेंगे जाके पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन बोलते हैं हमको नहीं पता भाई, ये सब ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन अपना समझो। क्योंकि पुलिस का काम है ना, मारपीट करके गए हो, चलो मारपीट करते हैं, मारपीट करके जाओ तब जाकर के वो केस लिखेंगे। इन सब चीजों पे नहीं, इनके लिए एक अलग पर्टिकुलर एक जगह है, एक संस्था है जहाँ पे इनका केस लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको उधर जाना पड़ेगा ना। इन सब चीजों को बताएगा कौन, बताएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कहाँ जाना है। बहुत सारा कैंपेन्स भी लाया इन लोगों ने, जैसे जागो ग्राहक जागो, इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स है जिनको समझाया जाता है क्या है कैसे किस तरीके से आप लोगों को डिसीजंस वगैरह लेना है उसके लिए। एडुकेट कंज्यूमर्स टू अवॉइड अ कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर्स को एडुकेट करना, पढ़ाना, एडुकेट करना, उन लोगों को पढ़ाना ताकि कोई भी गड़बड़ी उन लोग ना करें। एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ यूजिंग द गुड्स, कंज्यूमिंग द गुड्स, वो लोग क्या करें, ध्यान दें। जैसे सोया चंक्स होता है ना, सोया चंक्स, सोया चंक्स को पहले से बता दिया जाता है कि इसको आपको यूज कैसे करना है, कैसे यूज करना है। पहले आपको उसको गर्म पानी में भिगोना है, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट उसे कच्चे खा जाना, ठीक है। कच्चे खाओगे तो स्टमक पेन होगा। वहां पे लिख देते हैं कि पहले सर आप इसको लीजिए, लेकर के जाइए, गर्म पानी में इसको डालिए, उसके बाद उसको जो भी वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जब सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद आप उसको अपना जो भी है कुक करके बनाइए। तो ये क्या है, बताया जा रहा है, एडुकेट किया जा रहा है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को कि किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करना है। ये सब चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बताता है किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए ये हम लोग को देखना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर। अब देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे क्या, हेल्प इन अवॉइडिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट है ना, देखो हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छा नहीं है। अपने हित के लिए वो कुछ भी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खासकर अगर टैक्स का बात, अब तो कुछ भी टैक्स का बात हो तब तो कुछ भी हो जाए।
समटाइम बिजनेसमैन लोग को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको इस तरीके से गुड्स को बेचना है, इस तरीके से आप नहीं बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनका मदद करता है कि वो पहले हाथ सरेंडर कर देगा, देखिए गवर्नमेंट हमको बोल रहा है इतना में इतना करना है, ऐसे करना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनके लिए होकर के लड़ता है कि नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से सामान बनाइए जो एफसीआई आपको अप्रूवल दे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मदद करता है कंज्यूमर। इसको मोरल मोरल जस्टिफिकेशन, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। मोरल जस्टिफिकेशन, मोरल जस्टिफिकेशन में हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो सेल करेगा, जो बिजनेसमैन लोग बिजनेस पर्पस में जो क्या करेगा, बिजनेसमैन जो सेल करेगा, मोरल जस्टिफिकेशन करने का मतलब हम लोग का रहेगा वो कोई भी प्रोडक्ट के साथ, जैसे मान लीजिए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, ये सब ना करे, ये सब चीज वो ना करे, मोरल जस्टिफिकेशन। ठीक है, क्यों? इसका अगर हम लोग थोड़ा सा क्या नाम है लाइनिंग के हिसाब से देखेंगे तो क्या बोलता है, बिजनेसेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेसेस क्या है तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, सो हैज मोरल ऑब्लिगेशंस, इट मस्ट बी गाइडेड बाय द सोशल एथिक्स एंड नॉर्म्स। इसको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा सोशल एथिक्स, सोशल एथिक, एथिक मतलब क्या आपका क्या न्याय विचार क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का तात्पर्य इनफीरियर क्वालिटी ऑफ अ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग, लेस वेट एंड मेजरमेंट, ये सब चीज कोई भी ना करे। इससे क्या कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेंगे और बिजनेसमैन भी सेटिस्फाइड रहेंगे। जस्ट टू थोड़ा सा बेनिफिट के लिए वो लोग कस्टमर्स के साथ कुछ झोल झाल ना करें। ठीक है, ये हुआ। तीसरा देखेंगे फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करता है, फुलफिलमेंट करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करेगा, जो है प्रोडक्ट यानी कि लेस वेट पे गुड्स को नहीं देगा, जितना गुड का एक्चुअल वेट होना चाहिए उसके बेस पे देगा, दिखाने का कुछ देने का कुछ ऐसा नहीं करेगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जिस चीज करेगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, ये सब चीज क्या करेगा, फुलफिलमेंट करेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। सर्व सोसाइटी एज ऑर्गेनाइजेशन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके क्या करेगा, वो काम करेगा। सोसाइटी में बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे हम लोग का मैन पावर हो सकता है, मेशनरीज हो सकता है, रॉ मटेरियल्स हो सकता है, ठीक है, कैपिटल्स हो सकता है, इन सब को इस्तेमाल करके क्या करेगा, वो बेटर क्वालिटी ऑफ अ गुड्स प्रोवाइड करेगा। जो क्वालिटी ऑफ अ गुड्स चाहिए वो क्वालिटी ऑफ अ गुड्स क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। सोसाइटी का सामान इस्तेमाल करके सोसाइटी को ही सही सामान वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये एक अच्छा पॉइंट है। कंज्यूमर को क्या करना, सेटिस्फाइड प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उनका इच्छा बना रहे। अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से ना क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। मार्केट में क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बाहर के कंपनीज को अपने देश में आकर के बिजनेस करने का मंजूरी मिल गया। यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि कंज्यूमर्स मेरा सेटिस्फाइड रहे, कैसे रीजनेबल प्राइस में वो गुड्स प्रोवाइड करे उनको, गुड्स बेटर क्वालिटी हो, गुड्स का बेटर क्वालिटी हो, क्वालिटी में उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और एक अच्छा पॉइंट आफ्टर सेल सर्विस ये प्रोवाइड करे। अगर कोई कस्टमर, जैसे मैं ये पेन खरीद लिया हूँ, ठीक है, पेन खरीदने के बाद में मुझे कुछ 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 6 मंथ का, 1 ईयर का कुछ एक वारंटी पीरियड दिया जाएगा। अगर उसके बीच में खराब होगा तो ये मुझे वापस से ठीक करके वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? हम लोगों ने देखा फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस देख लिए। अभी देखिए हम लोग का माइंड के लेफ्ट हैंड साइड में अभी तक सब जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में और एक तो चीज पहले भेज देते हैं, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंज्यूमर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर है तो बस उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है। बी अवेयर अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, जो तुम गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो, बी अवेयर, होशियारी से। ऐसा नहीं आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप गए हो ड्रग्स खरीद रहे हो, ठीक है ना, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो नहीं पता क्या है ये, नहीं, आपको जरूर जानना जरूरी है कि आप क्या खरीद रहे हो, ठीक है। बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स आप ले रहे हो, जो सर्विस आप ले रहे हो, उसके बारे में आपको अवेयर होना जरूरी है। बाई स्टैंडर्ड गुड्स, आपको स्टैंडर्ड गुड्स को खरीदना है, क्वालिटी देख करके गुड्स का खरीदना है, ठीक है। आप कुकर लेने गए हो और कुकर बना हुआ पतला टीन का, कुकर में सब हो गया, बंद कर दिया, बूम से फटेगा कुकर। कुकर का एक क्वालिटी होना चाहिए ना, उसका जो मेटल यूज किया जा रहा है वो मेटल का क्वालिटी होना चाहिए ना, कि वो आराम से सह ले,
द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट होना चाहिए। लर्न एसोसिएटेड रिस्क, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसके साथ क्या रिस्क आता है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। जैसे मान लो आप एक 4 व्हीलर या फिर एक 2 व्हीलर खरीद लिए हो, ठीक है, उसके साथ रिस्क भी है, आपको सही तरीके से उसको चलाना है। अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके चलाओगे या फिर गाड़ी लेकर के ड्रिफ्ट, समस्या है। एसोसिएटेड रिस्क उसके साथ आता है, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। गेट अ फेयर डील, आपको फेयर डील मिले। आपके साथ अगर कोई गंडगोल कर रहा है, आप मत खरीदो, जाओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोलो उनको, बट आप फेयर डील लो, ठीक है, सही डील है कि नहीं है। कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का आपको 500 में चिपकाया जा रहा है, नहीं लेना है ना उनको, लेकिन पीपल्स डू समटाइम्स, ठीक है। ऑब्टेन कैश मेमो, बिल्कुल हमेशा कैश मेमो हमेशा लेना है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कंज्यूमर हु इज कंज्यूमर, तब आपको समझ में आएगा कैश मेमो का काम क्या है। आप अगर कैश मेमो नहीं लेते हो और कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, इसका मतलब आप कंज्यूमर नहीं हो, इसका मतलब आप कंज्यूमर नहीं हो। कैश मेमो ही क्या करता है, आपको ये बताता है कि आपने ये प्रोडक्ट को खरीदा है, मतलब कंसिडरेशन, आप कुछ पेमेंट किए हो, बदले में आपको कोई गुड्स मिला है। मैं ये गया पेन खरीदने के लिए, पेन खरीद लिया, पेमेंट नहीं किया, मतलब पेमेंट भी कर दिया और इन रिटर्न में कैश मेमो नहीं लिया, या कोई एक ऐसा एविडेंस जिससे ये प्रूव ना हो कि ये मैंने खरीदा है, आई एम दी ओनर, एक्चुअल ओनर ऑफ दिस पेन, तो मैं कंज्यूमर नहीं रहूंगा। ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही और शी हैव टू ऑब्टेन अ कैश मेमो, ओके। फाइल कंप्लेन, अगर कोई गंडोगोल हुआ, कुछ भी गड़बड़ी हुआ, यू शुड गो एंड फाइल अ कंप्लेन। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, फॉर्म अ कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर्स के लिए एक तो सोसाइटी बनाना कि हाँ अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, जैसे भी देखो ना, ऑटो रिक्शा का भी एक सोसाइटी होता है, ऑटो रिक्शा का भी एक तो पूरा का पूरा यूनियन होता है, वैसे कंज्यूमर का भी सोसाइटी होना चाहिए, जहां पर कुछ भी गड़बड़ होता है तो कंज्यूमर्स आपस में बातचीत करके उसके लिए एक लीगल और सही रास्ता चूज करें। बाय लीगल गुड्स ओनली, अब गए आप बंदूक खरीद लिए, अब क्या किया, बंदूक जाकर के खरीद लिए और गोली ऐसे मारे डिस्के और पता चला गोली सामने से नहीं पीछे से आके आप ही को लग गया, और आप जाकर के केस कर रहे हो कि मैंने एक बंदूक खरीदा था, आपका बंदूक खराब है, मैं सामने मारने जा रहा था, मेरे को ही गोली लग गया, या मेरा हाथ में ही गन फट गया, तो आप क्या गन बंदूक, वो तुमको भी ले जाएगा और उस बंदूक जो बेचा है उसको भी लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीगल गुड्स नहीं है भाई, लीगल गुड्स होना चाहिए ना, लीगल गुड्स खरीदेगा ना, तुम खरीदेगा इलीगल गुड्स में बोलेगा जाकर के हम कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, लीगल गुड्स खरीदना, ठीक है सर। लीगल गुड्स क्या, अरे भाई सब कुछ लीगल गुड्स है, बंदूक बंदूक कोकेन अफीन वगैरह को हटाओ, सब लीगल गुड्स है, ठीक है। रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना, जैसे कि अगर हम लोग अभी देखो, जैसे मामाअर्थ एक कंपनी है ना, मामाअर्थ जो कंपनी पता है, वो पीछे में एक तो लेबल लगाता है, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज, हम लोग जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकल करते हैं। रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट देना। आज मार्केट में तुम घूमो, देखो तुम प्लास्टिक कम देखोगे, पेपर बैग्स ज्यादा देखोगे, पेपर ज्यादा है। प्लास्टिक क्या कर रहा है, हम लोग के इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, हम लोग के इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डैमेज, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है, डिस्पोजल उसका करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, जब तक छोड़ दो तब तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, पड़ा है मतलब है तो है एकदम से प्लास्टिक, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। तो रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो प्रोडक्ट हो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाए, आराम से इन्वायरमेंट उसको क्या कर पाए, डिस्पोजल कर पाए, ठीक है। ये देखिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देख लिए। अब जब कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिए, देखिए कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इस तरफ में, ठीक इस तरफ में राइट्स, राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका राइट्स, और यहाँ कंज्यूमर्स का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग थोड़ा सा राइट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स का राइट्स क्या है, देखिए कंज्यूमर्स का राइट क्या है, राइट टू प्रोटेक्टेड, कंज्यूमर्स का ये राइट है कि दे शुड बी प्रोटेक्टेड, या कंज्यूमर्स राइट हम लोग देखेंगे तो राइट टू सेफ्टी, वो जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है कोई भी बिजनेसमैन, वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अगर वो मेटल वगैरह का सामान प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें ISI मार्क है या नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी खास करके ISI मार्क है कि नहीं है। अगर कोई गोल्ड का प्रोवाइड कर रहा है तो हॉल मार्क है कि नहीं है। अगर कोई आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो AG मार्क है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो उसमें इको फ्रेंडली मार्क
है या नहीं है। ये सब चीज मार्क को देखना ताकि ये पता चले कि हाँ आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप जो भी सामान यूज कर रहे हो वो एकदम सही है, जेन्युइन चीज है, गड़बड़ी नहीं है और आप सेफ हो। तो राइट टू प्रोटेक्ट और राइट टू सेफ्टी हम लोग को ये बताता है कि बिजनेसमैन लोग सही तरीके से सही प्रोडक्ट को बनाए। ठीक है, चलिए ये हुआ राइट टू सीक रिट्रेशन। राइट टू सीक रिट्रेशन, यहाँ पर आपका एक तो पॉइंट है कि आपके पास हक रहेगा, आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट में। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, क्वालिटी को लेकर के हो सकता है, क्वांटिटी को लेकर के हो सकता है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर के हो सकता है, कुछ भी हो आप वहां पर जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, ये आपके पास एक अधिकार होगा। राइट टू बी हियर्ड, आपको सुना जाएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, जहां पर आपका ये केस जाएगा वहां पर आपको सुना जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी कोई भी इंसान को कोई पुलिस कुछ भी नहीं कर सकता, आया उठा के लेके चल गया, नहीं। ह्यूमन राइट्स बोल के कोई चीज है भाई, हम लोग का देश में ह्यूमन राइट्स बोलकर कोई चीज है। आप चाइना में नहीं रहते हो कि आया कोई भी उठा के लेके चल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो राइट टू हियर करने का मतलब जो आप कंप्लेन फाइलिंग कर रहे हो तो आपको सुना जाएगा क्या है क्या नहीं है मुद्दा पूरा का पूरा। राइट टू चूज, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर में अधिकार रहेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चूज करना है। यहाँ 10 प्रोडक्ट है, 10 आइटम रखा होगा, आपको एक ही आइटम को लेना है। बिजनेसमैन नहीं बोलेगा इसको ले लो, इसको ले लो, ये बढ़िया है वो बढ़िया, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा। जो आपको पसंद है आप उसको खरीदिएगा केवल, सामने वाला थर्ड पर्सन कुछ नहीं बोलेगा कि ये करना वो करना, ऐसे वैसे। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट, आपको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है कस्टमर्स को, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे क्या है उसका डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स क्या है, हर एक चीज आपको बताना जरूरी है प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, और ये एक तो थोड़ा सा कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के भी है ये वाला एक तो पॉइंट। इस पॉइंट में क्या रहेगा देखिए, द राइट टू चूज मीन्स, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, हाँ सॉरी, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस में ये पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, कंज्यूमर्स जो है ये अधिकार उनका रहेगा कि कंज्यूमर्स को थोड़ा अवेयर भी किया जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा कि क्या है उनका राइट्स और क्या अधिकार उनका है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनका है। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने क्या देखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का राइट्स को देखा। ठीक है, क्या देख लिया हम लोगों ने, उसका इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके अधिकार को। अब मान लीजिए कोई गड़बड़ी कर दिया, कोई एक तो बिजनेसमैन, ठीक है, ये एक तो बिजनेसमैन है, वो क्या किया, एक तो गड़बड़ी कर दिया है, तो गड़बड़ी करने के बाद उसको सीधे तो फांसी पे चढ़ा नहीं सकता, तो फांसी पे तो चढ़ेगा भी नहीं, खैर उसको पूरा का पूरा एक बार तो सजा दे नहीं सकते हैं। अब गलती किया, जैसे मान लो मैंने कुछ गलती किया, गलती करके मैंने सॉरी बोल दिया, तो सामने वाला क्या बोलता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, माफी तो मांग लिया ना। सेम चीज रेमेडीज, रेमेडीज बोले तो क्या क्या उपाय है, सॉरी क्या क्या उपाय देखने के लिए मिलेगा। तो उपाय हम लोगों का कुछ है क्या, जैसे रिमूव डिफेक्ट्स और डिफिशियंसी, रिमूव कर दो जो भी डिफेक्टेड गुड है या फिर डिफिशियंसी कम है, मान लो सामान तुमने कुछ दिया और कुछ चला गया तो उसको ठीक कर दो, या डिफेक्ट खराब है तो उसको हटा दो। रिप्लेस डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट खराब है तो उसको रिप्लेस कर दो, बोल दो कि मैं तुम्हें नया प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रिफंड द प्राइस, प्राइस रिफंड कर दो, अगर तुम आप प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट कम बेसी है वो नहीं दे पा रहे हो तो प्राइस रिफंड कर दो। पे कंपनसेशन, समटाइम्स वी हैव टू पे कंपनसेशन, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, खाने का कुछ प्रोडक्ट था और उसको फूड पॉइजन हो गया, फूड पॉइजन होने के बाद उसको कुछ 1000 रुपीज का फीस पेमेंट करना पड़ा, डॉक्टर को मेडिसिन वगैरह लेना पड़ा। आप क्या किए, जाकर के बोले अच्छा 1000 आपका ये खर्च हो गया मेरे वजह से, मेरे प्रोडक्ट की वजह से ना, मैं आपको ये कर देता हूँ, कंपनसेट कर देता हूँ, चलिए आप लीजिए 1000 रुपीज, ठीक है आप रख लीजिए इसको अपने पास, क्योंकि मेरे वजह से आपका प्रॉब्लम, आप जब 1200 रुपया रख लो 200 रुपया मिठाई भी खा लेना, ये 200 रुपया को एक्स्ट्रा भी दे दिया, तो ये हो गया कंपनसेशन। पे डैमेजेस, अगर कोई डैमेज हुआ सामान उसके लिए आप पेमेंट कर दो। डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिसकंटिन्यू कर देना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर आप कुछ ट्रेड कर रहे हो और अनफेयर है वो, आपको पता है आप गलत सामान बेच रहे हो, तो वो आप बंद कर दो पूरा का पूरा। डिसकंटिन्यू हैजर्डियस प्रोडक्ट, जो थोड़ा सा
जान के प्रति सही नहीं, हेल्थ के प्रति जो सही नहीं है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स को आप बेच रहे हो, प्रोडक्ट को बंद कर दो, मत चला। ये सारा का सारा क्या रेमेडीज है, ये सारा का सारा रेमेडीज है जो कंज्यूमर बिजनेसमैन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और उन सब चीजों को रिलेटेड, देखो हर चीज का तो आंसर सॉरी नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मान लो आपका प्रोडक्ट खाकर किसी ने कोई निपट लिया, मतलब लोक से परलोक का रास्ता वो निपट लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कुछ कर पाइएगा, सॉरी बोलिए, तो क्या कर सकते हो उसके लिए वो चीज कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो आपके अगेंस्ट फाइलिंग होगा, केस फाइलिंग होगा, वो हो सकता है थोड़ा कम, ये चीज ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक फोन है, आप उसको अगर अपने सामने जो फ्रंट पॉकेट होता है अगर उसमें आप रखते हो दिल के एकदम पास में, उसके पास से मतलब हर सेकेंड हजारों लाखों रेडियस आर पार होता है हम लोग के बॉडी से, वो क्या करेगा, बॉडी को आर पार करेगा। अभी इतना ज्यादा हार्ट अटैक वगैरह का जो इश्यूज है क्यों आ रहा है, इसी सब कारण से। इसलिए बोला जाता है फोन को दूर रखने के लिए, फोन को बॉडी के पास में ज्यादा नहीं रखने के लिए, सोने टाइम जब भी सो या फिर जब भी अपने पास फोन रखे हो, तो ये सब चीज ठीक है। पे 25% मोर वैल्यू ऑफ द गुड्स टू कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दीजिए। ये सब चीज आपको क्या रेमेडीज है जो करने से, हाँ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हो, आपको आपके रिगार्डिंग कोई लीगल एक्शंस नहीं लिया जाएगा अगर आप ये सब चीज कर देते हो तो, ठीक है। इसलिए देखना बड़ा बड़ा जो कंपनीज होता है, आपको भी जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर करो, ठीक है, खाना ऑर्डर करने के बाद अगर खाना कुछ भी थोड़ा बहुत खराब है, कुछ भी है, आप कंप्लेन करो, देखो वो लोग तुरंत कुछ ना कुछ एक लीगल एक्शन लेंगे, हो सकता है वो रिफंड कर देंगे। सबसे पहले अपोलाइज भी जरूर वो अपोलाइज करेंगे ही करेंगे, माफी आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। मांगने के बाद जो भी रहेगा, अगर लगेगा उनको कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया वो सही नहीं है, प्राइस वाइज सही नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी है, तो क्या करेंगे, आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। उसका प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट, मतलब अगर होगा तो वापस से रीऑर्डर करना हो तो रीऑर्डर, या फिर आपको एक अमाउंट दे देंगे जिससे आप वापस से रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया रेमेडीज, ये सब चीज। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कुछ संस्थाएं, क्या कुछ संस्थाएं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉइस दिल्ली। वॉइस का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा क्या है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एडुकेशन, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एडुकेशन, ठीक है। ये हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद, मुंबई ग्राहक पंचायत, ठीक है, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई। उसके बाद आपका कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, कंज्यूमर कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप मुंबई, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई। बहुत सारा, ये सारा का सारा एनजीओ बोल रहे, सारा का सारा क्या है, संस्था और एनजीओ भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फंक्शन एंड रोल, एडुकेट पब्लिक, पब्लिक को एडुकेट करना, किसका, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस का, एडुकेट करना पब्लिक को। पब्लिश पीरियोडिकल्स, क्या किस तरीके से नियम कानून बना हुआ है अभी जो हम लोग को ध्यान में रख करके चलना है, ये सारा का सारा चीज प्रोवाइड करेगा। टेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेगा, और टेस्ट करके उसको क्या करेगा, एक मार्किंग प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, ये प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जैसे आईएसआई मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क, उसके बाद क्या नाम है आपका, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एजी मार्क, इको फ्रेंडली के लिए आपका इको फ्रेंडली मार्क, ये सब चीज होना जरूरी है। आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं ये मार्क्स देखने के लिए कैसा होता है। मैं एक बता पाऊंगा, आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। आईएसआई मार्क जो इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा रहता है, वो अप्रूवल देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकरेज कंज्यूमर टू प्रोटेस्ट, कंज्यूमर्स को इनकरेज करना कि अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ी होता है तो आप उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कीजिए, चुपचाप से बैठिए मत। प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, किसी भी तरीके का लीगल मदद चाहिए तो ये लोग लीगल मदद करेंगे। और फाइल कंप्लेंट्स भी फाइल करने में आपका मदद करेंगे। दीज आर द थिंग्स जो तो कभी कभी कोई अकेला पर्सन कर नहीं सकता, तो ये क्या होता है, ये एनजीओ क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा गाइड करते हैं, वो जाके काम कर पाए। क्योंकि मेरा जो जहां पर हम लोग को ये कंप्लेन फाइल करना है वो तो तीन ही जगह है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, यहीं पे। अब देखिए किसको हम लोग कंज्यूमर बोल सकते हैं।
या ये जान लीजिए हम लोग किसको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, ये आप लोग अगर समझ लीजिएगा किसको हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे तो ये भी आपका समझ में आएगा कि कंज्यूमर कौन कौन हो सकता है। कोई भी पर्सन जो बिना पैसे का सामान खरीद रहा है वो कंज्यूमर नहीं है। कोई भी पर्सन जो बिना पैसे का सामान को खरीद रहा है वो कंज्यूमर नहीं है। हम लोग अभी बार्टर सिस्टम में नहीं है, सामान के बदले में सामान। ओनरशिप चाहिए, ओनरशिप के लिए कोई एक तो अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी सामान हम लोग गए खरीदने के लिए विदाउट बायर अप्रूवल, ठीक है, बायर मतलब जो खरीद रहा है सामान, ठीक है, हम लोग उसके अप्रूवल से या फिर सेलर के अप्रूवल से नहीं लिए या बायर क्या किया, अप्रूव नहीं किया कि मुझे सामान लेना है, तो भी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। कोई भी सामान हम लोग खरीदे किस पर्पज से, उसको रीसेल पर्पज से या फिर कॉमर्शियल पर्पज से, तब भी हम लोग कंज्यूमर नहीं है। ये सब कुछ रहेगा। कोई हम लोग सामान हायर परचेज पे खरीदे हैं तब भी हम लोग अभी कंज्यूमर नहीं बने, अभी मेरे पास पोजीशन आया, मेरे पास अभी ओनरशिप नहीं आया, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग कंज्यूमर क्या नाम है, ये सब लोग कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन है? फिर वो पर्सन जो सामान के बदले पैसा देकर के सामान को खरीदेगा, वो पर्सन जो सामान को खरीदा है खुद के कंजम्पशन के लिए, वो पर्सन जो क्या नाम है जो हायर परचेज पे अगर सामान को खरीदा है और उसका पूरा फुल पेमेंट वो कर चुका है, वो पर्सन, वो सब क्या कहलाएगा? मेरा कंज्यूमर कहलाएगा। अभी हम लोग राइट हैंड साइड अपना माइंड का पढ़ रहे हैं, हाँ। तो राइट हैंड साइड में लास्ट पॉइंट हम लोग का बन गया, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। कौन फाइल कर सकता है कंप्लेन? तो कंप्लेन फाइल कर सकता है एनी, कोई भी कंज्यूमर। जैसा कि बता भी कंज्यूमर का डेफिनेशन देकर के कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस कंज्यूमर्स, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स लोग किसी भी कंज्यूमर्स के बिहाफ में कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंज्यूमर्स की तरह वो अगर ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, वो लोग भी क्या कर सकता है? कंप्लेन फाइल कर सकता है। गवर्नमेंट्स, लीगल हायर्स ऑफ द डिक्रीज कस्टमर्स, ये सब क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर, ये सब क्या कर सकते हैं? कंप्लेन फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग द बिजनेसमैन बिजनेस पर्पस पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा था? लीगल हायर्स ऑफ द डिक्रीज कस्टमर्स। कोई कस्टमर है जो जिसका शोषण हुआ है वो, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा? लीगल हायर को, लीगली पर्सन को हायर करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा? वो कंप्लेन करेगा, ठीक है। ये सारा चीज देख सकते हैं। गवर्नमेंट भी कर सकता है, कोई बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट को गलत बेच रहा है, गलत तरीके से बेच रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसके रिगार्डिंग एक लीगल एक्शन ले सकता है। ये हम लोगों ने माइंड का दोनों तरफ देख लिया। राइट हैंड साइड में माइंड का क्या देखा हम लोगों ने? कंज्यूमर क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम्हारा एनजीओ है उसके बारे में, कंज्यूमर कौन है उसके बारे में, कौन का केस फाइल कर सकता है उसके बारे में, और कंज्यूमर का राइट्स को। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग? कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट देखा, इंपॉर्टेंस देखा, व्यू पॉइंट ऑफ अ कंज्यूमर, व्यू पॉइंट ऑफ अ बिजनेसमैन, कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा एंड उसके रेमेडीज को देखा कि क्या क्या किया जा सकता है बिजनेसमैन को बचने के लिए, ठीक है। अब हम लोग के माइंड के सामने है क्या? 3 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, 3 कमीशंस, 3 हम लोग का लीगल बॉडीज जो क्या करता है? सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यहाँ पर देखिए काफी छोटा करके लिखे हैं, अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वन मस्ट बी अ वुमेन, वैल्यू ऑफ अ गुड्स सर्विसेज बिलो 1 करोड़। यहाँ पर 3 मेंबर का होना जरूरी है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा 2 मेंबर्स का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 1 करोड़ के अंदर में होगा। अगर आपके 1 करोड़ के अंदर में कोई भी गड़बड़ी सामान का हुआ है तो आप लोग यहाँ पर जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। 30 डेज के अंदर में आप अगर इस अगर फॉर्म को चाहते हैं कि ऊपर लेवल अथॉरिटीज पे लेकर के जाना है तो आप 30 डेज के अंदर आप इसको ऊपर अथॉरिटीज लेवल के पास लेकर जा सकते हैं। जो 3 मेंबर होंगे उसमें एक आपका वुमेन मेंबर होगी, उसमें वो क्या, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? प्रेसिडेंट हम लोग का बन सकता है डिस्ट्रिक्ट जज, वो अभी हो, या फिर आपका क्या नाम है एक्स जज हो, वो बन सकता है। मैक्सिमम एज कितना होगा वो मतलब कितना उम्र तक रहेगा तो बन सकता है? 65 के बाद वो रिटायर हो जाएगा। 65 इयर्स के बाद कोई भी जज, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। सपोज करो किसी का एज 60 है और वो बना तो 65 में अपने आप वो रिटायर हो जाएगा, 65 में वो रिटायर होगा, चलो ठीक है। और एक चीज बोलना भूल गए, इसमें मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का टेन्योर है, 5 साल के लिए कोई भी जज हुआ जो भी रहेगा वो बन सकता है, ठीक है। ये हुआ। सपोज करो किसी का 63 है तो 65 पहुंचते पहुंचते अपने आप वो रिटायर हो जाएगा। 65 पहुंचते पहुंचते क्या होगा? अपने आप वो रिटायर हो जाएगा, 5 साल का टेन्योर वहां पे काम नहीं करेगा।
5 साल का टेन्योर काम करेगा, बट 65 ईयर्स तक का, कितना ईयर तक का, 65 ईयर तक के लिए। क्लियर? किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए। क्या क्या देख लिए? कितना मेंबर का होना जरूरी है, एक वुमेन मेंबर का होना जरूरी है, कितना रुपए तक का सर्विस को, कितना रुपए तक का देखा जाएगा तो बिलो 1 करोड़, ठीक है ये और 30 दिन के अंदर आपको ऊपर अथॉरिटीज के पास ले जाना है तो वो ले जा सकते हैं, और जो प्रेसिडेंट होगा वो आपका हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपका जज हो सकता है। जज होगा वही, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा, फुलफिल होगा। स्टेट कमीशन में क्या देखेंगे? सेम चीज, 3 मेंबर का होना जरूरी है उसमें, प्रेसिडेंट एंड 4 अदर, अच्छा 4 मोर मेंबर्स। यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का? प्रेसिडेंट के साथ 4 अदर मेंबर रहेंगे, उसमें एक आपका वुमेन होना जरूरी है। यहाँ पर जो केस है फाइल कितना का होगा? 1 करोड़ से ज्यादा का और 10 करोड़ से कम का केस आपका यहाँ पर फाइल होगा। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? या तो वो हाई कोर्ट का जज होगा और या तो वो एक्स जज होगा, रिटायर्ड जज होगा, वो बन सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 67 के बाद वो क्या करेगा? अपने आप रिटायर हो जाएगा और टेन्योर आपका 5 साल का ही रहेगा। यहाँ पर भी अगर आपको हायर अथॉरिटीज के पास जाना है तो 30 डेज के अंदर आपको ऊपर कंप्लेंट करना पड़ेगा। क्लियर? नेशनल कमीशन में क्या देखेंगे? नेशनल कमीशन हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर भी एक मेंबर, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे। 4 अदर मेंबर्स में एक वुमेन का होना बहुत जरूरी है, एक वुमेन होगी। 10 करोड़ से ज्यादा का ऊपर का केस लिया जाएगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितना रुपए का भी केस होगा वो लिया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। कोई प्रोडक्ट होगा 10 करोड़ के ऊपर का होगा तो यहाँ पर उसमें क्या नाम है, उस प्रोडक्ट का जो केस है यहाँ पे लड़ा जाएगा। 4 मेंबर रहेंगे, जो एक मेंबर होगा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का एक्स रिटायर्ड जज होना चाहिए, ठीक है। और इन सबको अपॉइंट कौन करता है ये बताना भूल गए आप लोगों को, इन सबको अपॉइंट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जब ये होगा, अग्री होगा, तब जाकर के क्या होगा? उसका अपॉइंटमेंट होगा, अदरवाइज अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? ये सारा टॉपिक्स हम लोगों ने देखा और यहीं पर हम लोग का ये माइंड मैप हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस माइंड मैप में हम लोग क्या क्या देखे? लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्सेप्ट को देखे, इंपॉर्टेंस को देखे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस खत्म किए, उसके बाद रेमेडीज को देखे, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखे। राइट हैंड साइड में क्या देखे हम लोगों ने? राइट हैंड साइड में हम लोगों ने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो एनजीओ है उनके बारे में देखा हम लोगों ने। उसके बाद किसके बारे में देखे हम लोगों ने? कंज्यूमर, कौन कंज्यूमर कहलाएगा, कंज्यूमर कौन होगा, कौन सा कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, फाइल कर सकता है, उसका राइट्स एंड राइट्स, बेसिकली राइट्स को ये। और सामने क्या देखे हम लोगों ने? सामने हम लोगों ने देखा कि जो 3 फोरम है, रिड्रेशनल मशीनरीज भी इसको हम लोग बोलते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करेगा, सॉल्व करेगा वो। क्लियर? ये हम लोग का मैप था। होप सो आप लोगों को समझ में आया, और ये जस्ट 30 to 40 मिनट्स का वीडियो में मैं आशा करता हूं आप लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा का पूरा फिनिश। क्लियर? मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।